temple, one of the 12 Jyotirlingas, home to Baba Mahakal or Lord Shiva. Legend has it that he is Raja Dinesh of Ujjain and is the only king who can spend the night at Ujjain. That perhaps explains why no chief minister or prime minister ever spends the night in this temple town during elections. They say Morarji Desai as prime minister once did and his government fell the next day. So who will Baba Mahakal bless this time, we ask? We decided to spend the day at the majestic Mahakal corridor to capture the pulse of the people. 61-year-old Madhuri Solanki, an M.Com degree holder, studied Sanskrit. For the last 20 years, she has been performing yagyas as a purohit. माधुरी जी, अभी हम यहाँ पर ये महाकाल कॉरिडोर में हैं। महाकाल लोक बोलते हैं। इसने तो उज्जैन की शक्ल बदल दी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूरी तरह से उज्जैन को बदल दिया है। इसने उज्जैन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। आप खुद को पुरोहित कहती हैं, प्रीस्ट नहीं जी। क्या फर्क है मैम? पुरोहित और प्रीस्ट में ये फर्क है। प्रीस्ट जो है या पुजारी जो हैं वो केवल पूजा करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं, हवन यज्ञ आदि करवाते हैं। और मैं अपने आप को पुरोहित कहती हूँ क्योंकि वयम जागृतम पुरोहित, वयम राष्ट्रम जागृतम पुरोहितम, मतलब मैं राष्ट्र को जगाने वाली पुरोहित हूँ। जहाँ समाज में कुछ बदलाव चाहूँगी, समाज में कुछ किसी तरह का समाज का उत्थान के लिए ये कार्य कर रही हूँ। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा एक्चुअली मेरे हिसाब से तो महिला जागरण होना चाहिए और बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। ग्रामीण इलाके में भी मैं जाती हूँ प्रेस एज ए पुरोहित और हवन आदि करवाने के लिए, तो वहाँ देखती हूँ मैं कि महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उनको यहाँ तक कि उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पता नहीं है। ये महाकाल लोक या कॉरिडोर बनने के बाद पूरे उज्जैन की शक्ल बदल गई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं यहाँ पर। एक पर्यटन दृष्टि से तो ठीक है, एक मतलब है, पर लोग धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, ये मैंने देखा है। और ये पावन भूमि है, महाकाल स्वयंभू है यहाँ, और महाकाल यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर महाकाल की अनुभूति हमें होती रहती है। जब से उज्जैन महालोक बना है मेरे घर में डेली मेहमान आने लगे हैं। पूरे भारत में सर्वप्रथम महिला हूँ मैं कि मैंने पिछले साल कैदियों को, जो यहाँ उज्जैन सेंट्रल जेल में जो बंद है कैदी, उन कैदियों को मैंने 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया और उनके जीवन में परिवर्तन लाने का। Outside the Mahakal Lok, we meet 70-year-old Kamla Bai, who started this kurtas and scarf stall just 1 year ago. Kamla Bai, यहाँ पर जो कॉरिडोर बना है, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कमा रहे हो, खा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वो बन गया नहीं भोलेनाथ की नगरी में, कितने आते हैं कितने जाते हैं, और महाकाल में बहुत ही बढ़िया है। तो एक दिन में कितना बेच लेती हैं आप? अब 10 भी बिक जाए, 20 भी बिक जाए, नहीं भी बिके, गिराक के ऊपर। कब लगाया था आपने ये स्टॉल अपना? साल भर हो गया। साल भर में अच्छा है? अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। उससे पहले? उसके पहले कुछ भी काम कर लेते, जो मिल जाता वही से। लेकिन यहाँ पर आमदनी मजा से मिल जाती है, कभी 200, कभी 300, कभी 400, न कभी कहने के घर घी घना न मुट्ठी चना, न कभी भी मना। ऐसा है, कभी तो घी घनो बहुत सारा ही जाएगा, और कभी मुट्ठी चना, भाई 1-2 जोतारी बिके, और कभी भी मना। इस बार चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव की तो मारा नहीं मालूम भाई, वो तो अंगूठा टेक, वो कई जगह की मैं वोट ले, हमारी मर्जी पड़ेगी मैं डालूंगा। मर्जी अपने अपनी बना लिया, मन बना लिया। मैं तो बचपन से मन बनाती आई हूँ, किसको डालना क्या न डालना है। हाँ, अरे मैं कह दूँ तुम्हारे को तो इनमें डालेंगी, ऐसा काय को करूँ? नहीं नहीं, एकदम नहीं बताना है आपको हमको। पहले चलिए ये बताइए कमला भाई, ये सब जो है ये सब आपकी जिंदगी में आप बोलती हैं कि ये सब पूरा फर्क पड़ा है ये कॉरिडोर बनने के बाद? हाँ, कॉरिडोर बनने के बाद फर्क। उससे पहले कुछ भी मजदूरी कर लेते थे। हाँ। अपन तो घर भाड़े, दुकान भाड़े, छोरा छोरी जले भी झाड़े, उसमें क्या इंसान है अपन को। अब आप खुद के मालिक हैं? ये मेरी दुकान, ये मेरी मालिक, वो घर मेरा भाड़ा है, ये भी भाड़े की है, समझ लो। किराए का घर तो भाड़े का ही है ना। हाँ।
Mahakal Lok, the magnificent corridor surrounding the historic Mahakaleshwar temple was inaugurated by Prime Minister Modi on 11th October last year. The ancient and historic city of Ujjain has changed fortunes of many forever. यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है इससे, जो बेरोजगार घूमते थे उनको रोजगार मिला खास। तो आप भी बेरोजगार थे? जी, हम दूसरे की दाड़की करते थे, लेकिन आज खुद का धंधा है। कितने दिनों से ये चला रहे हैं? जी, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने हो गए। दिवाली बाद के उद्घाटन हुआ। मोदी जी ने 11 तारीख के उद्घाटन करें, जिसके बाद से लगा है। जब से यही धंधा कर रही है हमारे टेबल का। और कितना कमा लेती हैं एक दिन में? हमने दाड़की निकले जाए और क्या, दिन भर तड़का से बचा उस निकल जाते हैं, 500 निकल जाते हैं, किसी दिन तो कुछ भी नहीं निकलते हैं। दाड़की पड़ जाती और क्या। बाबा महाकाल की जो मेहरबानी हो जाती है, वो निकल जाता है। मैं 10वीं पास हूँ। दूसरी जगह पे 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन आज यहाँ पे कम से कम 8-9 हज़ार रुपये तो कमा ही लेते हैं। क्या क्या है इसमें? ये प्रसाद है, फोटो है, ये महाकाल की मूर्ति है, कंकु चंदन है। और परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बेटे हैं, 2 बहू है, पोता पोती है। उन लोग क्या करते हैं? वो कोई ई रिक्शा चलाता, कोई छुट्टी मजदूरी कर लेते हैं। घर का रोजगार नहीं है, तभी लगे महाकाल का खुले जब से का। तो हमारे पास दोने की मशीन थी घर में, 150 के कर लेते। ये कॉरिडोर खुल गया भगवान की दुआ से, तो यहाँ दुकान लगा लेते हैं और आमदनी ठीक हो जाती है? देता है बाबा। और शिवराज सिंह चौहान जो दे रहे हैं लाडली लक्ष्मी में महिलाओं को पैसा, सब आ रहा है। आ रहा है? उज्ज्वला उज्ज्वला भी आ रहा है। गैस आ रहा है? घर मिला है? घर नहीं मिला हमको, घर नहीं मिला बेटा। Though only first phase of the temple corridor development project has been unveiled, the footfall of devotees has increased multifold. From 60,000 to 70,000 during weekends in October and November 2022 to now, where there has been a whopping rise ranging from 1.5 lakh to 2.5 lakh on weekends. This means good business for many like Pradeep Goswami, who runs this guest house, and Deepak Kohli, who started his own laundry business after quitting his salaried job of 10,000 rupees. कॉरिडोर बनने से पहले क्या था और अब क्या हुआ? कॉरिडोर बनने से पहले मैम तो यहाँ मतलब रहवासी लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान ही रहते थे, पर कॉरिडोर बनने से काफ़ी लोगों को बिजनेस मिला है। पहले जॉब करता था। अच्छा। अभी जैसे मैंने ये कॉरिडोर खुलने के बाद से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क मतलब महसूस लगा कि मतलब यार अपन बिजनेस ही कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर गेस्ट हाउस चलाते हैं? जी मैम। ये नया गेस्ट हाउस है? जी। कॉरिडोर बनने के बाद मैम एक्चुअली उज्जैन में काफ़ी जनता का आना हुआ है, टूरिज़्म का बहुत विकास हुआ है। उस वजह से क्या है कि इस एरिया में पहले पूरा क्षेत्रीय रेजिडेंशियल हाउस होता था, परंतु अब लोगों ने, शासन ने जैसे स्टे होम योजना शुरू की है, गेस्ट हाउस और होटल्स खुल गए हैं, व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ा है। सीजन में 8 कमरे बुक हो जाते हैं, परंतु अभी एक दो जैसा भी होता है चल जाता है। दाल रोटी बढ़िया से चल रही है। ये लॉन्ड्री का बिजनेस कर रहे हैं, उससे पहले क्या करते थे? पहले मैं एक ऑफिस पे काम करता था। 10,000 पे सैलरी थी। प्रॉपर्टी का ऑफिस था, वहाँ 10,000 पे सैलरी में जॉब करता था। महाकाल लोक बनने से कहीं ना कहीं कोई दोस्तों ने आइडिया दिया कि भैया होटलें ज़्यादा बनेगी यहाँ, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा, तो कुछ फाइनेंस कराया, कुछ एडजस्ट करके प्लांट डाला मैंने लॉन्ड्री का, जिससे लॉन्ड्री का काम मेरा अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। अब पहले मैं 10,000 में जॉब करता था, अब 1 लाख रुपए मंथली मेरी इनकम है उससे। नौकरी देने वाले हो गए? नौकरी देने वाले बन गए। पहले अपन नौकरी करते थे किसी के वहाँ, आज नौकरी देने वाले बन गए, आज अपने आप ही कोई काम करता है। तो इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? कॉरिडोर की जो नींव रखी थी वो कांग्रेस सरकार के माध्यम से जो 300 करोड़ रुपए आए थे, उसके बाद फिर बीजेपी सरकार ने उसको बहुत अच्छा विकास किया। तो मैं दोनों ही सरकार को उस चीज़ के लिए धन्यवाद प्रेषित करूँगा। कुछ लोगों की नाराजगी है, पर कहीं ना कहीं काम हुआ है, तो सरकार को सपोर्ट करेगी बीजेपी को जनता। 30 kilometers from Mahakal temple is Airwas village. 70-year-old Govardhan Lal, a farmer, and his neighbors are all tight-lipped about their choices this election. When asked about the direction of his thoughts, he throws a googly. इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये है मैडम जी कि विधाता ने जो लेख लिख दिया है वो सही साठ है।
अपन कोई बामन नहीं, ज्योतिष नहीं, कहीं को नहीं, पर जो दो खड़ा है इनमें दी विधाता है किने लिखी दी दो है कि वो जीतेगा, वो जीतेगा। जनता जरूर है पर यो मतदान है, कहीं है वोट नो एक मतदान है, क्या मालूम क्या जनता पलट जाएगी। वैसे तो हमारे यहाँ मामा जी ने ही चली रहा है कमलनाथ जी, कहीं ना मिला नो जनता पार्टी वाला नो, अरे नहीं मोहन यादव जी 15 साल से हमारे यहाँ चल रहे हैं और अभी भी उनकी वही चल रही है। अब आगे उनके भविष्य अपन नहीं बोल सकते कि अपन को दोनों पार्टी में इधर हाथ देंगे तो इधर भी हाँ, उधर जाएंगे उधर भी हाँ, ये अपने पास ये बात है, दोनों तरफ हाँ है। हाँ दोनों तरफ हाँ, अभी बीच में नहीं बोल सकते अपन कि किसको क्या खड़ा करना क्या करना है, वो अपन नहीं बोल सकते। चुनाव है, जनता किधर पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, पर ऐसा है कि जिसके नसीब होगा वही आएगा। 60 रुपए किलो हो गया कांदा, हमारे बड़े का 17-18 भी किया, तो कहीं कर दो करसान नो, हमारे इन्होंने जोर जुलूम कर दो सरकार नो, कहीं कहीं करे अपनी करसान तो मरे सही बताओ हूँ बोलू इनो अर्थ दो आपके लड़ी सकती है सरकार दी, कहीं जनता तो सरकार कहीं मालूम कहीं उलट पुलट कर दे, है तो खुली बात है मैडम जी, कोई दो मत वाली राय नहीं है। लेकिन सरकार को उलट पुलट तो आप जनता कर सकती नहीं, जनता हमारी कोई ताकत नहीं है, एक दो से थोड़ी मध्य प्रदेश ये तो सारी जनता हो जब भी कुछ हो सकता है। यदि उलट पुलट होगा, लाडली बेना बनाई 1000 रुपए डाल रहे हैं, तो इधर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम 1500 डालेंगे, अब उसमें क्या पता किधर पलट जाए। किसान के बारे में बोला जा रहा है कि कमलनाथ जी कर्जा माफ करेंगे, तो आपका कर्जा माफ हुआ? कहाँ हुआ? पहले कहा था तो बड़े बेटे का किया, हमारा तो कोई किया ही नहीं। अरे मकान बोला के बोले के मकान फ्री में मर रहे सरकार तरफ से फ्री मर रहे, तो मकान कोई फ्री नहीं मिले, पीछे भरना पड़ा ना है। आवास मिली तो उसमें 50 माफ करेंगे, 50 भरना पड़ेगा, पर 50 की जगह क्या 35 हजार रुपए भर भी दिए, 1 लाख रुपए दिए, उसमें 20,000 तो कर्मचारी खा गए और 80,000 रुपए मिले, उसमें 35 भर दिया और फिर ये तो किस्त चुक गए, तो 85,000 का वो अपने ऊपर कार्ड भेज दिया, तामिल भेज दिया है, तो फिर जाके उसका वहाँ कोठी जाके हमने निराकरण करवाया, 13,000 रुपए भर के फिर फाइनल करवाया। Not very far, we meet two young farmers, Rajan Chauhan, an engineer, and Mayank Singh Thakur, a BCom graduate. Both quit their jobs in private sector to return to the family tradition of farming. But they innovated and experimented in crops and produce that was unthinkable in this belt. हर क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा काम किया है और अच्छी सोच के साथ आगे भी अच्छी होने वाली है। 2018 में किसके साथ थे? बीजेपी। 2013 में बीजेपी। आप भी? यस बीजेपी। हम मंडी गए थे, वहाँ पर किसान बोल रहे हैं कि रेट सही नहीं मिल रहा। नहीं, रेट का ऐसा है कि एक जो इकोनॉमिक जो होना चाहिए, जो एक आर्थिक स्थिति पे जो रेट होना चाहिए वो रेट सूटेबल है। अब किसान की डिमांड है कि 4,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ होना चाहिए, बाकी 4,000 रुपये होगा तो 4,000 जनता को कैसे खिलाएगी? मोदी सरकार हो कोई और सरकार हो, मान लो 4,000 रुपये किलो में वो 80 रुपये किलो में कैसे आटा खरीदेगा मजदूर आदमी? कैसे प्रॉपरली उसकी मतलब उसका जीवन व्यापन कर पाएगा वो? तो एक 2 से 2,500 रुपये जो रेट बिक रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में से पहले 1,100 सवा 1,100 रुपये MSP थी, आज की कंडीशन में वो डबल हुआ है। और कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किए हैं किसानों के लिए, कर्जा माफी की बात करते हैं कमलनाथ। हाँ, उनके पास एक ही मैटर है, सिर्फ कर्जा माफ। किसान पैसे ही संपन्न रहेगा तो उसको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और कर्जा माफ से किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। तो इस बार आप लोग बता रहे हैं ये ग्रुप फार्मिंग की जो बात है वो जरा सा समझाइए, क्या ये नए किसान इस तरह के काम कर रहे हैं, युवा किसान जो आप लोग हैं? जी मैम, तो ये नई चीजें लगी है मैम, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पपीता की लगी हुई है, अमरूद लगे हुए हैं, तो क्या पारंपरिक खेती छोड़ के कुछ नई चीज में हम कर रहे हैं सब साथ मिलकर काम, और इसमें अच्छा है ये बगीचा, आप देखेंगे अभी तो इसमें बढ़िया है ये। इसमें टेक्निकली सपोर्ट मिलता रहेगा, एक दूसरे को गाइडेंस मिलेगा कि कौन सी टेक्निकल इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं अपन। ग्रुप फार्मिंग सिंगली करेंगे तो प्रॉपर उसका दिमाग एक जगह फिक्स रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, एक किसी देखा देखी करके नहीं खत्म कर। ग्रुप फार्मिंग में ये है कि मार्केटिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक का उसको सारी समस्या का हल होता रहेगा, एक दूसरे में कम्युनिकेशन होगा। किस पार्टी ने किसान के बारे में सोचा है?
पार्टी का किसान संबंधित तो ऐसा है, कोई सी पार्टी जो बीजेपी है, प्रॉपरली जो किसान की आवश्यकता है वो परिपूर्ण होती रही है। अब भाव का है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये पार्टी उस भाव को लेके अपोजिट पार्टी इसका विरोध करती है। किसान को नुकसान हो रहा है, किसान को ये नहीं किया वो नहीं किया। बाकी किसान इंटरनली देखा जाए तो सेटिस्फाई है। और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा मैम, जो कांग्रेस सरकार 2018 में 15 महीने के लिए बनी थी, उसमें इनका वचन पत्र था कि किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, जो कि इन्होंने बोला था कि 7 दिन, राहुल गांधी उज्जैन में सभा करने आए थे, ऐसे गिनती से बताया था 1 2 3 4 5 6 7 कर्जा माफ 7 दिन में। ये मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी उज्जैन की सभा से उनका भाषण है, ये वायरल हो भी चुका है। 15 महीने तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। हम खुद किसान है, हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। ये चुनाव अगर भाजपा की तरफ अगर आप जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पर वोट देंगे। शिवराज सिंह चौहान के बारे में नहीं, शिवराज सिंह के थ्रू, बाकी मेनली तो हाँ वही है कि मोदी। पीएम किसान योजना भी 2000 रुपए वो डालते, साल के 6000 रुपए डालते, 3 किस्तों में डालते पैसे। सीएम ने भी वो योजना चालू करी है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि वाली। तो अच्छा है, किसानों के लिए काफी उनका बहुत योगदान है। At Chintaman Javasia Gram Panchayat office, Lakshika Dagar is interacting with children of her village. At 23, Dagar is the youngest woman Sarpanch of Madhya Pradesh. You are just 23-year-old? Yes, sir. And already a representative, people's representative. लक्षिका, इस बार चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में काफ़ी मिक्स फीलिंग आ रही है। भाजपा के उधर भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस की साइड जा रहे हैं। तो कुछ अभी कुछ ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस। सरपंच बनने का क्यों ख्याल आया? सरपंच बनने का एक्चुअली फीमेल सीट आया हुआ था, तो फिर पहले ऐसा हुआ कि मम्मी को खड़ा करते हैं चुनाव के लिए, पर मम्मी ने बोला नहीं, राजनीति मेरी बस की बात नहीं है। तो फिर मेरी तरफ सुई घूमी घर वालों की, और फिर उन्होंने मुझे खड़ा करा। मेरे लिए भी ऐसा था कि हाँ, मुझे राजनीति पसंद नहीं है, पर मैंने बोला ठीक है, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। लेकिन कितने वोट से जीती थी आप? मैं 498 राजनीति में आई हूँ। बट ये 5 साल बहुत है मेरे लिए राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं राजनीति में जो मेरे मॉरल्स और एथिक्स के मतलब आ जाती है बीच में, तो वो मैं नहीं चाहती। लाडली बहना योजना में, और दूसरे तरफ कमलनाथ जी ने भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो महिलाओं पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है। तो फिर क्या समझाती हैं महिलाओं को? देखिए, चुनाव में मुद्दा ही महिलाएं रहती हैं। हमेशा महिलाओं की तरफ आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आते हैं। ऐसा होता है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये होता है, क्योंकि चुनाव में जब आपको मैंने आज भी एक फ़ोटो देखा जिस पे पर्टिकुलर पार्टी का नहीं बोलूँगी मैं, पर एक पोस्टर था जिसमें सभी जेंट्स खड़े हुए थे पार्टी में, और एक महिला कोने में पीछे खड़ी हुई थी। तो ये है कि बस हाँ, आप वोट्स के लिए महिलाओं को एकत्रित कर रहे हैं, बाकी महिलाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं हैं, क्योंकि आप सरपंच हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मेदारी होता होगा आपका, कि सही योजना सही घर में पहुंचे और सही वक्त पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ जी, ये भी रहता है, और मेन यही फोकस रहता है कि जो सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं उन तक पहुँचे, क्योंकि मेन मोटिव यह भी रहता है गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती है, बीच में ही उस योजनाओं को मतलब ऐसा रहता है, जो बीचवान बोलते हैं वो उसको साफ कर देते हैं। और अभी महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ, उस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत ही एक्साइटमेंट भी था, लेकिन महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, ये आरक्षण का रिजर्वेशन की वजह से मैं आज खुद यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि अगर फीमेल सीट नहीं आती तो मुझे नहीं लगता मेरी फैमिली वाले मुझे यहाँ खड़ा करते हैं। तो मेन रीज़न ये बहुत अच्छा है कि रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को, और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कहीं ना कहीं महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। वो खुद पार्टीज़ में आना चाह रही हैं, खुद इलेक्शंस लड़ना चाह रही हैं। तो अच्छा है, ये रिजर्वेशन आना बहुत अच्छी बात है। तो रिजर्वेशन तो अच्छा हो गया, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं इस पर कि संसद या फिर विधानसभा? नहीं जी, नहीं। मेरी पॉलिटिक्स से मैं पहले भी दूर थी, अब भी बस हाँ कि रिजर्वेशन था, फीमेल सीट आई थी, फैमिली वालों ने खड़ा करा तो मैं खड़ी हो गई, और एक मोटिव के साथ खड़ी हुई, ना कि ऐसा कि हाँ बस खड़ा करा तो ठीक है चल देते। मोटिव यही था कि गांव को अच्छे से चलाना है, और एक फीमेल कैंडिडेट भी इस पंचायत को अच्छे से चला सकती है, ये दिखाना था। In 2018, of the 7 seats in the district, 4 were won by the Congress and 3 went to the BJP.
This time, what will it be? We ask a young restaurant owner, Anand Yadav. उज्जैन में एक बेस्ट ऑप्शन हो लोगों की फैमिली के लिए, लोगों के फ्रेंड्स के लिए, किसी के गेस्ट आते हैं तो उनको यहाँ पर शहर के अंदर ही, सिटी के अंदर एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा फूड और एक लो रेंज में उनको अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाए, उनको शहर के बाहर दूसरी सिटी में जाना ना पड़े, इसलिए उज्जैन में ये सब कुछ हमने स्टार्ट किया। क्योंकि अभी इलेक्शन सीजन है आदिल, तो हम आपसे भी सवाल पूछेंगे कि इस बार आप भी फूड बिजनेस में हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके लिए? एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमपी गवर्नमेंट में रेडी है. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. द नेक्स्ट गवर्नमेंट, द कमिंग गवर्नमेंट, द नेक्स्ट इलेक्शन will decide the schemes to favor the industry, to favor the policies which supports the food processing industry and the other industry as well. स्टैटिस्टिकल डाटा है वो जस्ट मतलब डबल है. जो पहले यहाँ पर जो गेस्ट आते थे, जो टूरिस्ट आते थे, उनसे आज की तारीख में जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो जस्ट डबल हो चुके हैं. फिर साथ में जो उज्जैन के जो नॉर्मल रेसिडेंशियल्स जो यहाँ पे पीपल है, उनके यहाँ पर जो उनके गेस्ट है वो भी आ रहे हैं. तो फ्रीक्वेंटली एज अ होटेलियर, एज अ होटल ओनर, यहाँ पर जो इकोनॉमिकल बूस्ट मिला है वो महाकाल लोग की वजह से बहुत ज़्यादा है. यूथ का क्या इशू है? यूथ का तो एक ही इशू होता है कि दे नीड ओनली एम्प्लॉयमेंट एंड पावरफुल थिंकिंग, कि उनको सपोर्ट मिले गवर्नमेंट का, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है उसके साथ में उनको एक अच्छा स्टैंड मिले, उनको उस पॉलिसी के अंदर लिया जाए, ना कि सिर्फ पॉलिसी को बनाकर हवा में ही छोड़ दिया जाए, धरातल पे भी उपयोग किया जाए. अभी जैसे कि देख सकते हैं कि एमपी में भी एक सीखो कमाओ एक स्कीम यहाँ उन्होंने लागू की है, जिसके अंदर वो वेरियस सेक्टर में जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पीपल भी है, तो उनको अलग अलग सेक्टर में जाकर वो एक स्किल डेवलप कर रहे हैं कि वो खुद से अपने कुछ स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप में जा सके. सरकार से आप खुश हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश की सरकार से आज की स्थिति में बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि अगर जहाँ पर हम हमारे वैल्यूएशन की बात भी की जाए कि जब हमारे टैक्स वैल्यूएशन होते हैं, ऑडिट होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी दी है कि जब पहले मैं समझता था कि बहुत ज़्यादा इश्यूज है, पर मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो शिवराज सिंह चौहान जी गवर्नमेंट है, उसने हमको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट और रिलीव्स दिए हैं, जिससे आज की तारीख में जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक अपना दुकानदार कह सकते हैं, जिसको अपन मतलब यहाँ की उज्जैन की लोकल भाषा में जो गले पर बैठता है व्यक्ति, उसको छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से, गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से इसमें बार बार जाना नहीं पड़ता है, घर पर बैठ कर ही वो अपना ऑडिट और सब क्लियरेंस मिलकर कर सकते हैं. इस बार क्या चुनाव में भाजपा ने अगर इतने सारे केंद्र के मिनिस्टर्स, 4 एमपीज को उतारा है तो क्या होगा? इससे तो उनका कॉन्फिडेंस दिखता है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, जिनको कांग्रेस पार्टी की मजबूत सीटें बताया जा रहा था, कि जैसे इंदौर 1 को मान लिया जाए, वहाँ पर कांग्रेस की मजबूत सीटें, दिमनी से देख लिया जाए तो नरेंद्र तोमर के सामने जो वो कांग्रेस की मजबूत सीटें, नरसिंहगढ़ की बात करें तो ये सब कांग्रेस की मजबूत सीटें. अगर हाँ, इसमें अगर मान सकते हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होती तो वो दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ाती, वो विवेक तनखा को चुनाव लड़ाती, या फिर सीनियर लीडर जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं फ्रॉम लोकसभा, उनको कहीं से लेके आती और यहाँ पर चुनाव लड़ाती. क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं हारने का डर है, इसलिए वो यहाँ पर उतर नहीं रही है. और बीजेपी की जो सीनियर लीडर्स है वो उनकी ओवरऑल अब तक की जो पूरा उनका मतलब पॉलिटिकल करियर है उसको स्टेक पे रखकर वो आज भी मोस्ट पावरफुल और मोर पोटेंशियल जो सीट है कांग्रेस की, उससे वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए रेडी है. Time Headquarters is the biggest restaurant of Ujjain, located in the heart of the city next to the clock tower. डेली यहाँ पर उज्जैन में नए नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं. कभी मैंने उज्जैन में पिछले 2 साल में किसी का बिजनेस बंद होते नहीं देखा. That the fate of both the people of Ujjain as well as politicians in Madhya Pradesh is closely linked to Baba Mahakal is evident. While inaugurating the second phase of the Mahakal Temple corridor earlier this month, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, who hasn't been projected as BJP's chief ministerial phase in Madhya Pradesh, acknowledged the same. He said the path of politics is slippery and there is fear of slipping at every step. He then sought the blessings of the spiritual leaders here. Our journey today began at the Mahakal corridor. We end there too with the people's pulse. जो बेरोजगार घूमते थे उनको रोजगार मिला. खास शिवराज सिंह चौहान जो दे रहे हैं लाडली लक्ष्मी में महिलाओं को पैसा, सब आ रहा है. राष्ट्र को जगाने वाली पुरोहित हूँ, जहाँ समाज में कुछ बदलाव चाहूंगी. कितने आते हैं, कितने जाते हैं, और महाकाल में बहुत ही बढ़िया है.